नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। क्या उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर लड़ा जाएगा? चुनावी शंखनाद में अभी करीब 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन बयानों के तीर जिस दिशा में जा रहे हैं उससे यह साफ लगने लगा है कि किस मुद्दे पर चुनावी बिसात बिछने वाली है। कुशीनगर में कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब समाजवादी पार्टी पर अब्बाजान वाला हमला बोला तो सारे गैर बीजेपी दल योगी के खिलाफ एकजुट हो गए। अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। झगड़े लगाकर वोट लेना चाहते हैं, इस प्रकार से वोट नहीं मिलेगा। जनता उनको इस बार बाहर का दरवाजा दिखाएगी। आप कुछ भी कर लीजिए, चुनाव को हम सांप्रदायिक नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद तो अभी नहीं हुआ, लेकिन सियासी तेवर अभी से ही गरमाने लगे हैं। यूपी में चुनाव प्रचार का एजेंडा सेट होने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर में 120 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देने पहुंचे थे, लेकिन जनता को सौगात देने के साथ अपने भाषण में जो कुछ कहा उससे सूबे की सियासत गरमा गई है। अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, और आज कोई गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। योगी के अब्बाजान वाली चुटकी की शुरुआत यूपी पर पंचायत आज तक कार्यक्रम में हुई थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। अखिलेश यादव जी मंच पर थे, उन्होंने कहा कि कुछ चीजों का क्रेडिट ये सिर्फ सरकार लेती है। शिलान्यास हमने किए, काम हमने किए, उद्घाटन करने योगी जी पहुंच गए। देखिए, वो सच बोल रहे हैं कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम ही ने कहा था। और हमने कितना सच किया है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बाजान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। योगी के बारे में कहा जाता है कि वो यूं ही कुछ नहीं बोलते। हर भाषण के पीछे सोची समझी रणनीति होती है। कुशीनगर की सभा में अब्बाजान से लेकर राम भक्त और 3 तलाक कानून से लेकर तालिबान तक का जिक्र कर उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि आने वाले दिनों में विपक्ष को किस पिच पर खेलना होगा। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। योगी का ये हमला विपक्ष को अखड़ गया। पलटवार हुआ, आरोप लगाया मजहबी फूट पैदा करने का। जो भाषा बोलकर लोगों के अंदर ये विभेद पैदा करना, ये उचित बात नहीं है। असली बात है विकास की। विकास में ये सरकार फेल हो गई है योगी जी की। कोरोना में लाशें नदियों में बहती रही हैं, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि चौतरफा विफलता के बाद वो छोटे मोटे इस प्रकार के झगड़े लगाकर वोट लेना चाहते हैं, इस प्रकार से वोट नहीं मिलेगा। जनता उनको इस बार बाहर का दरवाजा दिखाए। योगी जी, आप कितना भी अब्बा जान, अम्मी जान, बीबी जान, चाचा जान कर लीजिए, चुनाव असलियत के मुद्दों पर होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, चुनाव को हम सांप्रदायिक नहीं होने देंगे। हिंदू मुसलमान पर चुनाव नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा कि 70 लाख रोजगार कहां है। आपको बताना पड़ेगा कि आप महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रखने में क्यों असफल हुए हैं। विपक्ष हमलावर है, लेकिन बीजेपी योगी का बचाव कर रही है। अब्बा का सियासी डब्बा घूमता था पहले,
अब जो है वो आज जो है वो समावेशी विकास की बात हो रही है, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण की बात हो रही है, सभी की आंखों में खुशी, जिंदगी में खुशहाली के लिए योगी सरकार काम कर रही है, केंद्र की मोदी जी की सरकार काम कर रही है। तो इसलिए जो है वो अब ये सरकार जो है अब्बा का डब्बा नहीं है। योगी के अब्बा जान वाले बयान पर घिरे घमासान में यूपी के सियासी दल ही नहीं, यूपी के बाहर की सियासी पार्टियां भी कूद पड़ी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला का ट्वीट देखिए। मैंने हमेशा कहा है कि बीजेपी के पास सांप्रदायिकता और मुसलमानों के खिलाफ नफरत को छोड़कर किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए किसी अन्य एजेंडे का कोई इरादा नहीं होता। यहाँ एक मुख्यमंत्री दावा कर रहा है कि हिंदुओं का सारा राशन मुसलमान खा गए। इसलिए इनकी बातों पर भटकने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो प्रदेश का बजट लुटवा दिया, जो प्रदेश में कोई काम नहीं किया, उसका हिसाब मांगने की जरूरत है। वो हिसाब समाजवादी पार्टी मांगेगी और जनता को उसके आधार पर इन्हें सजा देने के लिए तैयार करेगी। यूपी की सियासत में ऐसे बयानों का इतिहास नया नहीं है। समाजवादी पार्टी पर वो लगातार हिंदू विरोधी और मुस्लिमों की हितैषी पार्टी बताते रहे हैं। ईद आएगी तो बिजली आएगी, होली आएगी तो बिजली गायब हो जाएगी, मुहर्रम आएगा तो बिजली रहेगी, और जब दीपावली आएगी बिजली गायब हो जाएगी। हमारी सरकार ने तो कहा सबका साथ सबका विकास। बहरहाल योगी का बयान सियासी घमासान का मुद्दा बन चुका है। इस बयान पर जितनी चर्चा होगी, विपक्ष जितना हमलावर होगा, वोटों की गोलबंदी उतनी तेज होगी। कुशीनगर से संतोष कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल ये उठता है कि योगी के इन हमलों का विपक्ष के पास क्या काट है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अब भी ठीक से एक्शन में नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रियता बढ़ने लगी है। प्रियंका लोगों से मिल ही रही हैं, साथ ही इस बात का भी पूरा ख्याल रख रही हैं कि हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को वॉकओवर न मिल जाए। यूपी में चुनावी बिगुल बजा नहीं, लेकिन नेताओं का मंदिर मंदिर भ्रमण शुरू हो गया है। ये तस्वीर रायबरेली के चुरवा हनुमान मंदिर की है। रविवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा यहां बजरंगबली जी के दर्शन करने पहुंची। रायबरेली सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। ये हनुमान मंदिर 70 साल पुराना है। मंदिर के पुजारी ने प्रियंका को चंदन का टीका लगाया और कांग्रेस सरकार बनने का आशीर्वाद दिया। मंदिर में प्रियंका की यह तस्वीर इशारा है कि धर्म 2022 के विधानसभा चुनाव के एजेंडे में केंद्र में रहने वाला है। प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ से निकलती हुई हनुमान मंदिर दर्शन करने आई थी और अजय कुमार लल्लू भी यहाँ मौजूद हैं और अब यहाँ से प्रियंका गांधी वाड्रा रवाना हो रही हैं। इससे पहले जब भी मौका मिला प्रियंका मंदिरों में नजर आईं। इसके पीछे कोशिश ये है कि हिंदुत्व पर सिर्फ बीजेपी की कॉपीराइट न हो, लेकिन इस कोशिश में वो कितनी सफल होंगी वो 2022 का चुनावी नतीजा बताएगा, क्योंकि ये चुनाव कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई होगी। तैयारियां हो रही हैं। अब मैंने अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग रखी है, तो कर रहे थे। भाजपा कह रही है कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, वो देखा जाएगा किसका अस्तित्व है। चुनाव जीतने के लिए जरूरी है जनता का आशीर्वाद। इस बात का प्रियंका को भी पूरा ख्याल है। रायबरेली दौरे में प्रियंका तिलोई के टोडरपुर जमुरुआ गांव भी गईं। एक हफ्ते पहले यहां दीवार गिरने से 3 बच्चे की मौत हुई थी। प्रियंका ने यहां पीड़ित परिवार के आंसू पोंछे, हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रियंका गांधी खुद यहाँ इस छोटे से गांव में गड्ढों वाली सड़कों से गुजरते हुए यहाँ आएंगे। जी, आपको उम्मीद थी? हाँ जी, नहीं जी, उम्मीद नहीं था। कभी सोचा था इस छोटे सी कुटिया, छोटे से घर में जो है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आएंगे मेरे यहाँ। जी, खुश हैं आप? जी, खुश हैं। प्रियंका इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं, लिहाजा जब उनसे योगी के अब्बा जान वाले बयान पर सवाल पूछा गया तो वो कुछ भी बोलने से बचती रहीं। योगी जी ने आज बोला योगी जी ने फिर बोला 2017 से पहले अब्बा जान जो करते थे उनको राशन खाली मिलता था। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव कांग्रेस के लिए लिटमस टेस्ट है और सारा दारोमदार प्रियंका पर है। हमारा एक चेहरा है, हमारा चेहरा प्रियंका जी का चेहरा है, लेकिन ना प्रियंका जी ने स्वयं अधिकृत रूप से
कोई घोषणा की है, ना ही हमको अधिकार है कि हम कोई घोषणा करें कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हम लीडरशिप मानते हैं, नेतृत्व मानते हैं, और नेतृत्व का चेहरा लेकर हम आपके सामने हैं। वो प्रियंका जी, हमने आपको बताया कि आज जो हम जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं तो उन्हीं के दिशा निर्देश पर कर रहे हैं। वो हमारे लिए चेहरा है और वो हमारे लिए काफ़ी है। वो चेहरा हमारे लिए काफ़ी है। उसके बाद उस चेहरे पर कोई लेबल लगाने की आवश्यकता हमें नहीं लगती। दूसरे को लगे तो जब प्रियंका जी से बात होगी तो उनसे अवश्य पूछ लें। जाहिर है कांग्रेस पर उम्मीदों का बड़ा भार है। पिछले चुनाव में वो उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। क्या 2022 में वो कोई चमत्कार कर पाएगी? समर्थ श्रीवास्तव, राय बरेली, आज तक। वहीं यूपी के चुनाव में एक मोर्चा ओवैसी ने खोल दिया है। ओवैसी के निशाने पर है मुस्लिम वोटर। पिछले हफ्ते ओवैसी 3 दिन के दौरे पर यूपी आए थे। भाषण का तेवर ऐसा कि उनके ऊपर 2 FIR दर्ज हो गई। बारिश में पतंग तो नहीं उड़ती, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावी बयान बहना शुरू हो चुका है। तो चर्चा एक पतंग की उड़ान को लेकर है कि वो कितना ऊपर जाएगी या सिर्फ दूसरों की पतंग काटेगी। पतंग जिसकी डोर असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है, किसी की सियासी आवाज नहीं है, किसी के आवाज की अहमियत नहीं है, किसी के आंसुओं की अहमियत नहीं है, अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं जिनको अभी तक उनका हिस्सा नहीं मिला। अगले यूपी के विधानसभा चुनाव में ओवैसी अपनी पार्टी को एक अहम प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश कर रही है। अपने भाषणों में वो जो तेवर दिखा रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि चुनाव में खूब गर्मी पैदा होने वाली है। बचपन में बच्चों को सुनाया जाता था, हमने किताबों में पढ़ा कि सो जाओ बेटा वरना शेर आएगा, शेर आएगा। और हम बच्चे डरते थे, अम्मा अपने पल्लों में लपटाती कि बेटा सो जा, सो जा। अब उल्टा हो चुका है, माए कह रही कि बेटा आराम से सो जा, मजलिस आ गई, मजलिस आ गई। इस तरह ओवैसी उस मुस्लिम वोट बैंक को भावनाओं के उस उबाल में छान लेना चाहते हैं जिसके वोटिंग पैटर्न में सबसे ऊपर अब तक समाजवादी पार्टी 50 से 60% वोट लेकर रहती है। फिर बीएसपी 15 से 20% वोट पाती है। फिर कांग्रेस 5 से 10% तक हिस्सेदार बनती है। 6 दिसंबर को हमने भी देखा, सारी दुनिया ने भी देखा क्या हुआ। आज उसका जिक्र करने से डरते हैं सेकुलर पार्टी के लोग, जिक्र करने से डरते हैं, डरा डरा कर वोट हासिल करते हैं। अरे याद रखो, वो कौम जो नवासे रसूल को जन्नत का शहजादा मानती है, क्या वो कौम डरेगी इन लोगों से? क्या तुम डरोगे इन लोगों से? इंसान से नहीं डरना, सिर्फ रब्बे कायनात से डरने का हुक्म सिखाया गया। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में सबको चुनौती देते असदुद्दीन ओवैसी पहली बार उत्तर प्रदेश के मैदान में नहीं उतर रहे हैं। 2017 के चुनाव में यूपी की 38 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे और तब AIMIM के 38 उम्मीदवार मिलकर यूपी के 14 करोड़ मतदाताओं के बीच 2 लाख वोट जुटा पाए थे। इस बार ओवैसी ने ऐलान किया है कि वो 100 से 105 सीट पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इस बार उन्होंने कई छोटे दलों को भी साथ लिया है, यानी यूपी की सियासत में एक नया कोण उभरता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। यूपी के चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी भी दस्तक देने वाली है और आम आदमी पार्टी धार्मिक गंगा में डुबकी लगाने को तैयार है। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह अयोध्या दौरे पर हैं।
तो अयोध्या में प्रभु श्री राम ने सत्ता का मानक तय किया है। रामराज आज भी स्वच्छ शासन प्रशासन की सर्वोच्च मिसाल है। रामलला के दर्शन से पहले मनीष सिसोदिया का ये ट्वीट।